बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपका दिल से गॉड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आरआरबी जेई का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। आरआरबी जेई 22 मई वाला पेपर जो कि अभी रिसेंटली पिछले साल हुआ था, तो इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन यहाँ तक, इसका लिंक मैं टेक्निकल टीम को बोल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट वन करके ऐसा लिंक डलवा दे रहा हूँ। तो या इस क्वेश्चन को हमने यहाँ तक, उस वीडियो में हमने यहाँ तक किया था। इसका राइट आंसर डी आया था, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए, और ये इस क्वेश्चन से आप वाकिफ़ होंगे। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह क्वेश्चन आपको होम पेज थंबनेल पे दिखा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है और दो वास्तविक हल हैं, यानी कि जो दोनों हल है वो रियल हैं। तो रियल के लिए क्या होगा? डी इज़ ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रियल के लिए होता है। और इक्वल बोल देता तो डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देते, और काल्पनिक बोलता तो मेरा डी इज लेस देन कर देते बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बोला है वास्तविक हल है, तो वास्तविक हल है, तो वास्तविक हल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा किसके? 0 के। तो बी स्क्वायर, अब इसको तुलना कर लीजिए। समीकरण ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू निकल के आएगा मेरा 1, बी इज इक्वल टू निकल के आएगा -4, और सी इज इक्वल निकल के आएगा 4b। अब उसको मान को पुटअप कर दीजिए, वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 -4 का स्क्वायर -4, ए इज इक्वल 1 और सी इज इक्वल 4b। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे होगा 16 और माइनस होगा 16b ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले टर्म में मैं सॉल्व करूँगा तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 16b। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, आपको पता होगा क्या होगा, तो बताइए। इक्वल टू के स्थान पे क्या होगा? तो वहाँ पे ग्रेटर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 16 ग्रेटर देन, ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन b, 1 इज ग्रेटर देन b, या इसी को मैं बोल सकता हूँ कि b इज लेस देन 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बताइए? ए में दिख रहा है कि बी में दिख रहा है कि सी दिख रहा है कि डी में दिख रहा है? राइट आंसर जाएगा डी को, बिल्कुल सही। बी जो होगा वह लेस होगा 1 के, ठीक है, या 1 जो होगा बड़ा होगा b से। तो यह दो वास्तविक हल निकल के हमारे सामने आ जाएंगे। टेक ए स्क्रीन शॉट प्लीज़। इसको मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ आपको विदिन 2 सेकंड में। विदिन 2 सेकंड में अगर सॉल्व करना है हमको, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे बोला दो वास्तविक हल हैं, तो पहले तो माइनस वाला कैंसिल कर दीजिए, ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे काल्पनिक इमेजिनरी सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं किया है। यहाँ पे b इज़ ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि b बड़ा नहीं हो सकता है, b बड़ा नहीं हो सकता है 1 से, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक हल है, तो ये भी नहीं होगा। और चूंकि वास्तविक है और यहाँ पे b बराबर 1 दिया है, b इज इक्वल 1 भी दिया है, और b इज़ ग्रेटर देन 1 भी दिया है, तो दोनों को फॉलो नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और इक्वल टू तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक रियल बोला है, ना कि इक्वल बोला है। तो इस तरह से मेरा राइट आंसर जो जाएगा डी को जाएगा, राइट आंसर मेरा डी को जाएगा। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो ये दोनों मेथड आपके काम आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल आपको समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन, लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, और अपलोडेड क्लासेस भी मिल जाए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन बार बार मजबूरी होता है कहना, प्लीज़ लाइक कर दिया करो यारो, वीडियो को दिल से लाइक किया करो भाई। फ्रेंड्स बता दीजिए इसका राइट आंसर। इफ़ x इज इक्वल 3 माइनस अंडर 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। एक्स की वैल्यू दिया है और इतना बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? इसका राइट आंसर किसको जाएगा? सी इज़ करेक्ट आंसर। आप सोच रहे हैं कैसे, तो चलिए देख लीजिए, बना लीजिए इसको। यहाँ पे x की वैल्यू दिया है तो हम एक्स स्क्वायर निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान पुटअप करना है। कई मेथड हो सकते हैं, आपका अलग मेथड हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 और -6 √2 स्क्वायर करा तो पता हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 11 - 6 √2। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पे 33 आएगा, यानी कि मेरा
20 तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले ही 33 आ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊंगा तो समय लगेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर समझ गए हो कि सी को जाता है। अब चलिए मैं बेसिक से बना लेते हैं हम। तो बेसिक से बनाने का क्या मतलब है भाई, तो बेसिक से बनाने का मतलब है भाई बस मेथड हल करिए आप। यहाँ पे कितना आएगा आपका 9 प्लस कितना होगा 2 माइनस 6√2 एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2। अब बेसिक से बनाने का मतलब यही हुआ ना, बताइए आप, तो समय लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 11 माइनस 6√2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 माइनस √2 और -4 होगा। इसको सॉल्व करते जाइए करते जाइए, तो यहाँ पे 33 माइनस 18√2 प्लस 6 माइनस 2√2 माइनस 4 33 ना आपका है, आपका +6 है और -4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 35। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -18√2 है, 18√2 है, 18√2 है, यहाँ पे -2√2 है, तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही 20√2। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सी इज़ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़िए डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा होगा तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए डियर फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का अंतर बताइए। देखिए डियर फ्रेंड्स, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत मेथड से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं मेथड सबसे सिंपल लगाने जा रहा हूँ। देखिए दोनों का डिफरेंस निकालिए 1, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 1, अंश और हर का डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इस तरह से मेरा सबसे छोटा ये हो जाएगा और सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो बड़े और छोटे का अंतर पूछा है, तो यहाँ पे मेरा 15 माइनस 12/18 यानी कि 1/6। तो राइट आंसर मेरा जाएगा सी को। अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग भाई सबका भाई ऐसा नहीं है, आपको पता भी होगा, आपको नहीं भी पता है तो फिर सुन लीजिए, अगर पता है तो फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर हम ऐसा अंश और हर का कॉम्बिनेशन देखें और दोनों में उस पद में पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो देखिए यहाँ पे सेम अंतर आ रहा है और 3 और 4 में भी सेम अंतर आ रहा है, 4/5 में भी सेम अंतर आ रहा है और 5/6 में अगर सेम अंतर यानी कि डिफरेंस विल बी सेम, देन वी अप्लाई, क्या करेंगे, जो सबसे छोटा दिखेगा उसको छोटा मान लेंगे और जो सबसे बड़ा दिखेगा उसको बड़ा मान लेंगे। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आरआरबी जेई के इसी डेट का 22 तारीख वाला ही पूछा है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अलग मेथड से करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ हिंट कर दे रहा हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 है और 3/4 है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 9 होगा। तो अब बताइए कौन बड़ा है, 8 बड़ा या 9 बड़ा। आप बोलोगे 9 बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला जो 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3, तो यानी कि 2/3 सबसे छोटा, यहाँ 3/4 से छोटा हो जाएगा। तो अब 2/3 और 4/5 का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 12 होगा, तो 2/3 भी इससे छोटा है। वैसे ही फिर 5/6 से कंपेयर करेंगे तो फिर भी ये आएगा 2/3 छोटा होगा, और वैसे ही कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा ये होगा, यानी कि सबसे बड़ा 5/6 और सबसे बड़ा 2/3 होगा। तो करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप डिवाइड भी कर सकते हो, दशमलव डेसिमल में भी मान ज्ञात करके कर सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने को किस तरह से ढालते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स। एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है इसी के टाइप का एक क्वेश्चन और इसी शिफ्ट में पूछा है, तो हम उसको अलग मेथड से करेंगे, जो अभी बताए हैं हल्का सा उसी मेथड से करेंगे। तो आप अगर नहीं भी समझ रहे होंगे तो समझ गए होंगे। अगर आप सारी चीज़ें जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को स्पीड कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए साले को, आप भगा भगा के देखिए, एकदम भगा भगा के, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एकदम टाइम बच जाएगा। अगर मान लीजिए मैं 30 मिनट का ये पूरा वीडियो होने वाला है तो 15 मिनट में देख लेंगे, क्या दिक्कत है। जिसको समझना है बेसिक से, तो भाई उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा हमको। और लाइव क्लास भी लेते हैं रात को, डाउट आता है तो। और लाइव क्लास में क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन पे रात को सैटरडे संडे को लाइव क्लास लेके उसका डाउट क्लियर कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे। और वो वीडियो हटा दिया जाता है, इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि
जिनको डाउट है उन्हीं के लिए वो स्पेशली डेडिकेटेड होता है। तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द रिमाइंडर when 7 to the power 2 and multiply 9 to the power 2 is divided by 8? राइट आंसर क्या होगा? 1 इज़ करेक्ट आंसर। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 81 है, और डिवाइड बोल रहा है 8 से, तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मत करिए। 90 यहाँ पे यूनिट ले लीजिए, यूनिट डिजिट जब लेंगे तो 9 होगा मल्टीप्लाई, बस हमको यूनिट रिमाइंडर हमको चाहिए, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 1 सही 1/8 होगा ना, बताइए। तो यहाँ पे 9/8 होगा ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स रिमाइंडर 1 ही होगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताइए इसका। सभी क्वेश्चन ऑफिशियल, इधर छेड़छाड़ कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे छोटा पूर्ण अंक बताओ जो घन के स्वयं का बराबर हो। देखिए डियर फ्रेंड्स, -5 है, -4 है, और -3 है, और -1 है, -2 है, -10 है, -20 है, -15 है, यानी कोई भी माइनस का निगेटिव का वैल्यू होगा तो क्या वह पूर्णांक होगा कि नहीं? बताइए। बिल्कुल सही, पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे को -5 नंबर मिल सकता है, माइनस मार्किंग होगा। हो सकता है मैंने 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में अगर सही करता हूँ तो 2 नंबर मिलता है, और एक क्वेश्चन अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे को -1 नंबर मिलता है। तो मान लीजिए उस प्रश्न पत्र में मैंने 10 क्वेश्चन सही कर दिया, यानी कि 20 नंबर हमको मिल गया। समझ रहे हैं? तो 20 नंबर हमको मिल गया, और उसी क्वेश्चन में उसी प्रश्न पत्र में मैंने 10 क्वेश्चन तो बना दिए, सही कर दिए, तो 20 नंबर मिल गया। लेकिन उसी एग्ज़ाम में मैंने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो -25 नंबर मेरा हो गया। तो इस तरह से मेरा -5 नंबर मेरे को मिला कि नहीं मिला? यानी कि जो मेरा रिजल्ट आया, जो मार्कशीट आया, उसमें मेरे को ये मिला था कि -5 बाई कितना? 100। बिल्कुल सही। तो ये भी पूर्णांक ही है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया है। अब बस क्वेश्चन को क्रैक करने की बारी है। अभी तो आप तक इसको धुआं कर दिए होंगे। आप बहुत आगे हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिए डियर फ्रेंड्स, हमें समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम को। तो अगर दिक्कत होगा तो फॉरवर्ड करिए, साले को हटाइए, एकदम दुगुना स्पीड कर दीजिए। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो डियर फ्रेंड्स, घन के स्वयं के बराबर है, तो बताइए 1 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सबसे छोटा, तो ऑप्शन में सबसे छोटा तो 0 दिख रहा है, तो 0 का मैं क्यूब करूंगा, तो 0 का क्यूब करूंगा तो 0 होगा। लेकिन क्या 0 से भी कुछ छोटा दिख रहा है? तो सी तो दिख रहा है, -1, और -1 का मैं जब क्यूब करूंगा डियर फ्रेंड्स तो कितना आएगा? -1 नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही, सी इज़ करेक्ट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना साला पकाता क्यों है, इतना क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स, बहुत स्टूडेंट्स जो हैं, इसको मैं लाइव में डिस्कशन किया था जब, तो ये 1 को कोई टिक किया था, कोई डी को टिक किया था, उससे नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। बात को समझिए थोड़ा सा। अगर मेरा समय ज़्यादा लगता है तो मैं समझता हूँ वो सबसे ज़्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों के लिए मैं क्या करूँगा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, एक ऐसा मतलब धड़ाधड़ वाला सॉल्यूशन करेंगे उसमें, एकदम ABCD वाला, पटापट एकदम तुरंत एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे। तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भावना को समझिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका -1 इज़ राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने अगर माइनस में भी कुछ अर्जित करता हूँ तो वो भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मेरा 0 ही पूर्णांक है, 1 ही पूर्णांक है, 2 ही पूर्णांक है, 9 ही पूर्णांक है, 8 ही पूर्णांक है। मेरा 5 भी पूर्णांक है, मेरा -500 भी पूर्णांक है, मेरा -1 भी पूर्णांक है। ठीक है, होल। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोल रहा है कि त्रिज्या r वाला गोला है, और r त्रिज्या और 2r ऊंचाई वाला एक बेलन है। गोला बनाइए। ये गोला है, ये सिलेंडर है। गोले का आयतन v = ये गोला है, समझिएगा। तो गोले का आयतन 4/3 होता है, पाई r³ हो जाएगा। और इसका निकालेंगे आयतन तो पाई r² होगा। पाई r की जगह पे r दिया है, और h की जगह पे कितना दिया है? 2r, तो 4r² हो जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई कितना होगा? यहाँ पे गलती हो गया मेरे से, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई r² और
h इज इक्वल टू 2r दिया है तो बस 2r रख देंगे। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स होगा पाई 2πr³। अब ये हो गया V2, ये हो गया V1। पूछ रहा है क्या, आयतन का अनुपात बताओ, तो यानी V1/V2 निकाल दीजिए। तो V1/V2 ये इज करेक्ट आंसर, निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, चलिए निकाल लीजिए। 4/3πr³ डिवाइडेड बाई 2πr³, पाई से पाई कैंसल, r³ से r³ कैंसल, तो 4/3 और मल्टीप्लाई 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3, यानी कि 2:3। ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बताइए, राजन की शादी जो है 8 वर्ष पहले हुई थी, 8 साल पहले, और उसकी वर्तमान आयु जो है 6 है। तो 8 वर्ष पहले उसकी आयु 5 थी, यानी कि बोल रहा है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही पढ़ दिया, तब उसकी आयु वर्तमान आयु की 5/6 थी। यानी कि 8 वर्ष जो पहले उसकी जो आयु थी, वर्तमान उम्र अगर 6 था, वर्तमान उम्र अगर 6 था, तो उस समय उसका उम्र कितना था, 5 था। यानी कि 6 - 5 का जो अंतर है कितना, 8, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 8। तो उसका वर्तमान आयु कितना था, 6 × 8, कितना, 6 × 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 48। तो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बहन की आयु बताओ जबकि 10 वर्ष छोटी है, तो 10 माइनस कर दी इसमें से, तो 38, डी इज़ करेक्ट आंसर। उसकी बहन की उम्र जो है 38 है। और उसका पूछता है कि बहन की पास्ट का उम्र बताओ, तो आप कितना करते, मल्टीप्लाई, यहाँ पहले 5 था और एक रेशियो का वैल्यू 8 दिया है, तो 8 से मल्टीप्लाई करते तो 40 आ जाता। तो उसकी बहन का 10 साल पहले जो आयु था वो 30 वर्ष था, लेकिन ये पूछा है वर्तमान बताओ, तो 38 होगा, डी इज़ करेक्ट आंसर। अगर मेरी बहन आज मुझसे 2 साल छोटी है तो मैं मर भी जाऊंगा तब भी वो 2 साल मुझसे छोटी ही रहेगी। यानी कि जब मैं 20 साल का था, मैं 20 ईयर का था, तो मेरी बहन 18 की थी, 18 की थी। अगर मैं 22 साल का हूँगा तो मेरी बहन 20 की होगी, और मैं 24 साल का हूँगा तो मेरी बहन 22 साल की होगी। तो यानी कि 2 साल हमसे छोटी है तो छोटी ही रहेंगी, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बताइए, स्थिर स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 13 km/h, स्पीड ऑफ वाटर करेंट इज 4 km/h, इन व्हाट टाइम कैन बी बोट 68 किलोमीटर अप स्ट्रीम। स्थिर जल में एक नाव का चाल दिया है, यानी कि मान लिया कि मैं स्थिर जल में नाव का चाल 1 से 13 दिया है, कुछ भी यूनिट होगा कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट सेम है, यूनिट घटा दीजिए। वाई इज इक्वल दिया है, जो मान लीजिए मेरा स्ट्रीम जो मेरा धारा है उसका चाल 4 दिया है, तो धारा की दिशा में चाल x + y और धारा के विपरीत दिशा में x - y हो जाएगा, घटा लीजिएगा। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत में 68 किलोमीटर जाना है, तो 68 डिवाइडेड बाई कितना, 9, डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो क्वेश्चन हम लोग बोल रहे थे वो जो अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, वो क्वेश्चन आ ही गया। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए 1/2 लिख दीजिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए, बस सिंपल सा लिख लीजिए, बस सिंपल सा लिख लीजिए, बस सिंपल सा लिख लीजिए। चलिए आप लिख लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो कौन सा बड़ा है, 5 या 6? आप बोलोगे कि 5 जो है छोटा है, और इसमें पूछा कि सबसे छोटा बताओ, तो 3/4 का काम तमाम कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या काम करेंगे कि अब 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और फिर मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा। तो सबसे इसमें अब छोटा 7 छोटा या 4 छोटा, तो 4 छोटा, तो 1/2 का काम कैंसिल हो जाएगा। 2/7 अब छोटा है। अब इन दोनों में देखेंगे कि 2/7 और 5/6 में कौन छोटा है, तो 6 2 12 हो जाएगा और 7 35 हो जाएगा, तो कौन छोटा है, तो 2/7 सबसे छोटा है। 2/7 क्या है, सबसे छोटा है, ये इस करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन में, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचती है। चलिए, ये मेरा आगरा है, ये मेरा दिल्ली है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, आगरा टू दिल्ली। 5 बजे रवाना होती है, 5 AM पर रवाना होती है, और वो पहुंच जाती है दिल्ली को 12 बजे, यानी कि टोटल उसको से 7 घंटे का समय लगता है अपनी यात्रा में। और एक दूसरी बस जो सुबह 8 बजे दिल्ली से 8 AM दिल्ली से 3 बजे आगरा पहुंच जाती है, यानी कि 3 बजे 3 AM पर आगरा पहुंच जाती है। तो 8 4 12 और 12 और 3, तो 7 घंटे इनको भी लगता है, 7 घंटे। यानी कि जो स्पीड आगरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की है वही ठीक स्पीड जो है आपका दिल्ली से आगरा जाने वाली
दिल्ली से आगरा जाने वाली बस की है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो किस समय पे मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। डी इज़ करेक्ट आंसर। अब आप सोच रहे हैं कैसे, तो बस अब बेसिक सॉल्व कर लीजिए। देखिए, आगरा से दिल्ली जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कि ये 7 घंटे का दूरी जो है, तो 7 मान लीजिए कि दोनों के ये दूरी 7 किलोमीटर है। आप कुछ भी मान सकते हो, 14, 21, ऐसा ही मानिएगा जो आसान है। 700 किलोमीटर मान सकते हो, मैंने 7 मान लिया, ठीक है। आप कुछ भी से मान के करना, हो जाएगा। तो 7 किलोमीटर है, तो ये 5 बजे चलती है और ये 8 बजे चलती है, तो यानी कि 5 से 8 बजे तक जो ट्रेन है वह 3 घंटे में 3 किलोमीटर चल दी थी। अब ये टोटल 4 किलोमीटर था। अब 4 किलोमीटर ये इधर से 8 बजे चलता है और ये इधर से 8 बजे चलता है, तो दोनों का स्पीड कितना होगा, तो दोनों का स्पीड जो होगा वो दोनों का स्पीड आपका सेम होगा, क्योंकि समय आपका, तो दूरी टोटल कितना है, तो 4, ये 4 दूरी है 4 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, उनको स्पीड मतलब स्पीड कितना है, तो आप बताइए स्पीड कितना है। तो स्पीड आपका है 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर इसका हो गया और 1 किलोमीटर पर आवर इसका हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे आएगा। यानी कि 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 बजे सुबह में वह क्या होती है, मिल जाती है एक दूसरे से। ये इधर से ट्रेन जा रही है, ये इधर से ट्रेन जा रही है, ये 8 बजे चलती है, ये भी 8 बजे चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 बजे जब चलती है तो इसका जो स्पीड है, कुछ स्पीड इसका है और इसका भी कुछ स्पीड है, और इत्तेफाक से दोनों स्पीड क्या है, सेम है। तो टोटल दूरी ये 4 है, ये 4 है, तो टोटल जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का 4 है। तो 4 और जाने में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी चल रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी चल रहा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2 घंटे का समय लगता है। और 8 बजे उन्होंने यात्रा शुरू किया था एक साथ, तो 10 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स। राइट आंसर बताइए। एक निश्चित राशि पे 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है। एक फार्मूला आपको पता होगा, याद कर लीजिएगा। अंतर बराबर होता है, अगर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस पूछा है, तो अंतर डिफरेंस इज इक्वल टू होता है PR² अपन 100 का स्क्वायर। बहुत सारे कंक्लूजन का निचोड़ है ये, मतलब एक ट्रिक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 3 साल के लिए अलग होता है। अंतर दिया है 45, पी का वैल्यू पूछा है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंस अंतर 45 दिया है और मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना दिया है बताइए, 12.5%, यानी कि 25 मल्टीप्लाई 25 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 4 से, ठीक है। यहाँ पे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 मल्टीप्लाई 4, ये वाला हिस्सा चला गया। तो यहाँ पे 64 45, तो 45 गुणे कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ पे 45 गुणे 64 हो जाएगा, तो ये आपकी क्या होगी, राशि हो जाएगी, ठीक है। अंतर इज इक्वल टू PR² अपन 100 का स्क्वायर होता है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, एक होता है प्राइम नंबर, समझिएगा। प्राइम नंबर पता है आपको, जैसे मान लीजिए मेरा 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो वे सारी की सारी संख्याएं जो स्वयं से या 1 से, स्वयं से या 1 से क्या हो, विभाजित हो जाए, तो वो सारी की सारी प्राइम नंबर है। लेकिन 2 अंशों का जोड़ा, यानी कि 2 प्राइम नंबर का जोड़ा, यानी कि जैसे 2 हो गया और 3 हो गया, तो ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो यही हो गए को प्राइम नंबर। यानी कि 5 और 7 क्या को प्राइम नंबर है, आपका जवाब तुरंत है यस। मैंने बोला 5 और 9 क्या को प्राइम नंबर है, आपने बोला नहीं, क्यों, तो आपने कहा कि सर 5 तो मेरा प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है मेरा प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज़ डिवाइडेड बाई 193, तो इसके जो डिविज़र हो गए हैं वो 3 हो गए हैं, यानी कि ये मेरा को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर 2 अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा होता है। अब मुद्दे पे आइए। दो असभाज्य प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 903, फाइंड देन एलसीएम। एलसीएम पूछा है डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पता है सबको। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला और दूसरे का गुणनफल 093 दिया है, तो 903 दिया है डियर, तो क्या इसका 903 का कुछ और फैक्टर होगा, आपका तुरंत जवाब आएगा कि देखिए इसका फैक्टर भैया 903 और 1 होगा, तो यानी कि प्रथम संख्या 1 हो जाएगा,
अरे सॉरी, और दूसरा संख्या 903 हो जाएगा। तो यानी कि जो सबसे छोटा होगा वो HCF हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम मेरा होगा जो 903, 903। यहाँ पे ज्ञात नहीं किया, ऐसा कुछ टर्म नहीं है, हटा दीजिए इसको, हटाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा। और पूछता कि HCF बताओ, तो HCF 1 हो जाता। अब क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो चेक कर लीजिए ना। 1 और 903 को लिखिए, तो क्या इसके कोई को फैक्टर हो रहे हैं? आप कहेंगे नहीं भैया को फैक्टर तो नहीं हो रहा है, तो मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका राइट आंसर। वीडियो बंद कर देगी और चलाएँ आगे, बताइए आप। किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पे 405 में बेचने में कितना लाभ होता है? इसका पहला पार्ट अपलोडेड है डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जस्ट लिंक है, ठीक है मैम। कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा उस लेक्चर का, ठीक है। 20 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, ठीक है। उसको अभी कर दीजिए। किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पे 405 रुपये में बेचने पे कितना लाभ होगा, बताइए। 12.5% के लाभ पे बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, बता दीजिए। तो क्या कराएं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल सा है। 405 रुपये में बेच रहा है, तो इसका वैल्यू दिया है 405। अब आप आराम से निकाल सकते हो 12.5% की वैल्यू। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो जाएगा आपको 30, तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करना है नहीं आपको, बस सिंपल सा करना है। आपको कितना का वैल्यू निकालना है, आपको 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 405। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। अब इसको काटेंगे डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको जीरो को लेके आएंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 90 बटे में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और तो 360 होगा। और 360 होगा तो ये 100% का वैल्यू है, और आपको यहाँ पे 405 में से आप घटा दीजिए, तो यहाँ पे 45 आएगा। वही बोल रहे थे, 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है स्क्रीन। बस यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं, अगले पार्ट में यहाँ से करेंगे हम लोग, ठीक है। छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। और एक्चुअली डियर फ्रेंड्स, रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत फैन वैन सब बंद है, तो समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो यहीं तक रहते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करते हैं, आप बोर भी हो जाते होंगे। तो 3 पार्ट में कर लेते हैं। 30 मैथ का क्वेश्चन है टोटल आरआरबी जेईई का, तो 10-10 क्वेश्चन किए हैं, बहुत अच्छी बात है। आराम से 10-20 मिनट में देख लेंगे, फॉरवर्ड करके 15-15 मिनट में देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा लंबा होगा तो भी दिक्कत होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।